मार्केट वैल्यूएशन के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ने अपने 42,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर। चलिए जानते हैं पूरी स्टोरी, और इसके रीजन जान के तो आप एकदम हैरान रह जाएंगे, क्योंकि एक रीजन ऐसा है कि रिलायंस को कॉस्ट कटिंग करना था, इस वजह से उन्होंने 42,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया है और न्यू हायरिंग भी जो है उनकी बहुत ज्यादा गिर गई है। पूरे डेटा और फैक्ट के साथ बताऊंगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर रिलायंस ऑयल ने कितना रिडक्शन किया है, जियो ने कितना किया है और रिटेल ने कितना किया है, और ये भी जानेंगे कि रिलायंस के फ्यूचर के प्रोजेक्शंस कैसे होने वाले हैं, और बाकी ओवरव्यू भी लेंगे कि बाकी कंपनीज ने भी कितना ज्यादा रिडक्शन किया है और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर आने वाले फ्यूचर के अंदर होने वाली है। सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप सबको पता होगा, रिलायंस जो है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से और रेवेन्यू के हिसाब से, यानी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो रिलायंस ही कमाता है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप 100 कंपनीज के अंदर रिलायंस आ जाता है। तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी रिलायंस ने 42,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया है। तो ऐसे कौन से रीजंस होंगे, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो रिलायंस ने लगभग अपने वर्क फोर्स का 11% रिडक्शन कर दिया है। तो FY 2023 के हिसाब से बात की जाए तो रिलायंस का जो एम्प्लॉयज का डेटा था वो 3,89,000 था, लेकिन अब वो घटकर 3,47,000 हो गया है FY 2024 के अंदर, यानी कि पूरे 42,000 लोगों की जॉब चली गई है। और इसमें मैंने न्यू हायरिंग तो ऐड किया ही नहीं है, मतलब न्यू हायर करने के बाद भी रिलायंस ने 42,000 इन नेट लोगों को निकाल दिया है। मतलब कितने ज्यादा लोग निकल गए हैं रिलायंस फाउंडेशन के अंदर से। और रीजन की बात की जाए कि ऐसा क्यों किया है रिलायंस फाउंडेशन ने, तो उनकी कमेंट्री ऐसी आई है कि कॉस्ट इफिशियंसी पे काम कर रहे हैं, कॉस्ट रिडक्शन करना है उनको। और सबसे ज्यादा जो कटिंग हुई है ये रिलायंस रिटेल के अंदर हुई है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शॉप्स थे रिलायंस रिटेल के जो बंद कर दिए गए हैं या स्लोअर रेट ऑफ एक्सपेंशन होने वाला है। इस वजह से रिलायंस के अंदर 42,000 लोगों की जॉब चली गई है। लेकिन वेट अ मिनट, अब आप सोच रहे होंगे यार कॉस्ट कटिंग, यार अंबानी को क्या जरूरत पड़ गई कॉस्ट कटिंग की या कॉस्ट रिडक्शन की। मतलब अभी अंबानी फैमिली ने दुनिया की सबसे लग्जरियस वेडिंग कराई है, उसमें 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए, मतलब $600 मिलियन का एक वेडिंग किया गया है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा लग्जरियस वेडिंग है। लेकिन फिर भी रिलायंस ने 42,000 लोगों को निकाल दिया है, क्योंकि उनको कॉस्ट बचानी थी। तो भैया जब कॉस्ट बचानी थी तो वेडिंग पे कॉस्ट बचा लेते, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। तो डिटेल में देखते हैं कि अंबानी परिवार ने अपने नेटवर्थ का बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है कि नहीं। जैसा आप सबको पता होगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप सबने देखा भी होगा कि सब तरफ सिर्फ अंबानी वेडिंग के ही चर्चे चल रहे थे, और इन्होंने 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इतने जो पैसे लगे हैं इनको, इन्होंने जो फॉरेन के सेलिब्रिटीज बुलाए थे, जहां रिहाना हो गई, जस्टिन बीबर हो गया, कैटी पेरी हो गए, और भी कई लोग थे, इन लोगों ने हैवी पैसे चार्ज किए थे, और इस वजह से ये वेडिंग 4 से 5,000 करोड़ की हो गई थी। लेकिन ये जो 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए है, ये अंबानी परिवार के लिए बस उनकी नेटवर्थ का 0.5% है, जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत कम है। यानी कि अगर कोई नॉर्मल इंडियन फैमिली होती तो वो अपने नेटवर्थ का 40 से 50% का जो अमाउंट है वो वेडिंग के अंदर स्पेंड करते हैं, लेकिन अंबानियों ने तो बस 0.5% ही स्पेंड किया है। यानी कंपेयर किया जाए तो उन्होंने उतना ज्यादा भी ओवर बजट नहीं किया है, उनका बजट ही उतना बड़ा था। भाई जब इतना बड़ा पैसा होता है तो इंसान कुछ भी करे वो पैसे का। तो इस वजह से जो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि यार अभी वेडिंग के अंदर इतना ज्यादा खर्चा किया, तो ये खर्चा करने के बजाय जो लोगों को जॉब से निकाला है उन लोगों को जॉब पे ही रख लेते, ऐसा बोलने वालों के लिए ये स्टैट्स और फिगर्स बताए जा रहे हैं। तो देखो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या हुआ है। रिलायंस हमेशा जो है अपनी न्यू वर्कफोर्स जो है बहुत एग्रेसिवली हायर करता था, लेकिन इस बार जो है उनकी जो न्यू वर्कफोर्स जो हायरिंग है बस 1,70,000 लोगों की हुई है। यानी नए लोगों को रिलायंस ने ज्यादा नहीं लिया है और पुराने लोगों को ज्यादा निकाल दिया है। इस वजह से रिलायंस का जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर 42,000 एम्प्लॉयज की कमी दिखाई जा रही है। और अगर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की माने तो जो रिलायंस के नए बिजनेसेस जो थे ये अब मैच्योर कर चुके हैं, यानी कि अब इनको ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, इनको जो करंट एम्प्लॉयज है उन पर ही एफिशिएंटली काम करने की जरूरत है। तो यही सारे रीजंस की वजह से अभी रिलायंस नए लोगों को हायर नहीं कर रहा है, और जहां जहां उनको लग रहा है कि यहाँ ओवर हायरिंग हो चुकी थी वहां से उनके पुराने लोगों को निकाल रहा है। जैसे आपको पूरा रिलायंस का डेटा बताता हूँ, रिलायंस रिटेल ने अपने लगभग 60% जो वर्कफोर्स था उसमें रिडक्शन लाया है। तो रिलायंस रिटेल के अंदर ही
लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों की कमी बताई गई है। जो उनके जो परमानेंट लोग थे रिलायंस रिटेल के अंदर, वो 2,45,000 थे FY23 के अंदर, और FY24 के अंदर अब वो 2,07,000 ही रह गए। यानी इधर ही इनका 38 से 40,000 का कट आया है। और जो नॉन परमानेंट लोग थे तो उसके अंदर तो इन्होंने लगभग अपनी सेल्स की टीम को 60% से निकाल दिया है। यानी वहां से उन्होंने लगभग 60 से 70 हजार लोगों को निकाल दिया है। और जो जियो की बात की जाए तो जियो के अंदर भी इन्होंने रिडक्शन बताया है। जियो के अंदर 95,000 लोग काम करते थे FY23 के अंदर, लेकिन FY24 के अंदर बस 90,000 लोग ही काम कर रहे हैं। यानी रिलायंस जियो का बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, फिर भी इन्होंने वर्क रिडक्शन किया है। क्यों? क्योंकि इनको अपनी जो लिमिटेड वर्कफोर्स है इसमें ही मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालनी है, अभी नए लोगों की जरूरत नहीं है। और अगर फाइनेंशियल इंपैक्ट की बात की जाए तो रिलायंस ने जो पिछले साल का जो खर्चा हुआ था एम्प्लॉइज पर, उससे 3% ज्यादा ही खर्चा किया है। यानी इस बार 25,699 करोड़ यानी लगभग 25,700 करोड़ रुपए रिलायंस ने अपने एम्प्लॉइज पर खर्च किए हैं FY24 के कंपेयर में। लेकिन ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ में 33% का रिडक्शन आया है पिछले फाइनेंशियल ईयर से। मतलब क्या, रिलायंस अगर पिछले साल 100 रुपए खर्च करता था तो उसके नेक्स्ट ईयर में समझो 133 रुपीज खर्च करता था अपने एम्प्लॉइज पर, लेकिन इस बार उन्होंने बस 103 रुपए खर्च किया है। यानी इस बार सिर्फ 3% बढ़ाया है, जो हर बार के कंपेयर में 33% होता था। इसका मतलब यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 100% अपनी कॉस्ट कटिंग पर बहुत ज्यादा काम कर रही है, और इससे बेनिफिट हो सकता है रिलायंस के शेयर होल्डर्स को, क्योंकि अब रिलायंस का कॉस्ट जो है वो कम होने वाला है और रेवेन्यू तो बढ़ते ही जा रहा है। इस वजह से रिलायंस का नेट प्रॉफिट बढ़ने वाला है, और शायद इस वजह से रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ सके। अगर ये सारा डेटा जो है ये रिलायंस के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा तभी। और एक और दूसरा रीजन ये है कि रिलायंस रिटेल का जो इतना ज्यादा रिडक्शन हुआ है, इसके पीछे इनकी स्लो एक्सपांशन की स्ट्रैटेजी काम कर रही है। यानी क्या, रिलायंस जो है ये पिछले साल 18,000 अपने रिटेल आउटलेट्स बढ़ा चुका था, लेकिन ये साल उन्होंने बस 3,000 आउटलेट्स ही बढ़ाए। यानी उन्होंने क्या किया है कि नए आउटलेट्स कम बढ़ाए हैं, इस वजह से उनको नए लोग नहीं चाहिए, और जो पुराने आउटलेट जो है वहां वो सेल्स फोर्स कम कर रहे हैं, जिस वजह से उनका जो इतना मैसिव रिडक्शन हुआ है, इस वजह से ओवरऑल रिलायंस के 42,000 लोग कम हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलायंस ने एम्प्लॉइज कट किए हैं, इस बार TCS, विप्रो और टेक महिंद्रा इन सब ने मिलकर भी 67,000 एम्प्लॉइज को निकाल दिया है। यानी आप देख सकते हो मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब में ले ऑफ चल रहा है। गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया, और ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग 50 से 60 लाख लोगों की जॉब्स चली गई है। और इंडिया में बात की जाए तो बड़ी बड़ी सारी कंपनीज मिला के 5 से 10 लाख लोगों की जॉब्स चली गई है। तो अब मुझे ये बताइए कि इंडिया के इतना यंग पॉपुलेशन है और इंडिया के अंदर हर साल 50 लाख से 1 करोड़ जॉब्स चाहिए होंगी यूथ जो आ रहा है उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए, पर यहाँ देखा जा रहा है उल्टा, जो करंट जॉब्स है वही जा रही है लोगों की। तो नए जॉब्स तो डेवलप हो नहीं रहे, उसके बदले करंट जॉब्स भी जा रही है। इस वजह से इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है इन फ्यूचर। तो हम आपके कमेंट जरूर जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हो इंडिया के बारे में और इंडिया के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए आपके व्यूज, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है अभी जॉब मार्केट के अंदर। अगर आप जॉब हंट कर रहे हो तो आपको क्या इजीली जॉब मिल पा रही है या नहीं, अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको रीड कर सकते हैं। और ऐसे ही डिटेल केस स्टडीज के लिए आप फॉलो कर सकते हैं CA पहाड़े को। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कहीं जाके फ्यूचर में आपसे इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो जाए, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।